सबसे पहले आपको बताएं कि बिजली फिर से महंगी हो गई। नेपरा ने बिजली ₹1.06 फी यूनिट महंगी कर दी है। बिजली अक्टूबर और नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। बिजली फिर महंगी हो गई। नेपरा ने बिजली ₹1.06 फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली अक्टूबर और नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है। बिजली महंगी हो गई, एक बार फिर बड़ा झटका। हुकूमत ने बिजली बम गिरा दिया। नेपरा ने बिजली की कीमत में फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ₹1.06 फी यूनिट इजाफा कर दिया। बिजली अक्टूबर और नवंबर के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है। शहरी बिजली की कीमतों में इजाफे पर बरस पड़े। बिलों में इजाफा रोज ब रोज होता जा रहा है। पता नहीं क्या खान साहब ने वादे कुछ किए थे, अब ये करते कुछ है। अब रोजगार है नहीं, कभी लॉकडाउन का सिलसिला जारी है, कभी कुछ है। लेकिन ये बिजली की कीमतों में इजाफा करके खान साहब अगर आवाम को आपने एक ही दफा निचोड़ना है तो कुछ और सिस्टम चला लें। नवंबर में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 77 पैसे फी यूनिट, जबकि अक्टूबर में 29 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफे का इतलाक लाइफ टाइम सार्फिन पर नहीं होगा। शहरियों ने मुतालबा किया है कि कीमतों में इजाफे का फैसला वापस लिया जाए। रोटी पूरी नहीं हो रही, ठीक है, खाना पीना कहाँ से पूरा करें, बिजली के बिल कहाँ से भरेंगे हम लोग। बिजली की तमाम तकसीम कार कंपनियों के सार्फिन को 8 अरब 40 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। कैमरामैन मुगीज शाह के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। गैस की लोड शेडिंग ने जहां शहरियों का जीना धोबर कर दिया है, वहीं एलपीजी की कीमतों में इजाफे से माली मामलात भी बुरी तरह मुतासिर होने लगे हैं। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। मुल्तान शहर और गिरदोनवा में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग रोज बरोज बढ़ती जा रही है। शहरी 1450 रुपए का एलपीजी का घरेलू सिलेंडर खरीदने पर मजबूर हो गए। 140 रुपए किलो भरवा रहे हैं, इसमें गरीब आदमी क्या करेगा। पहले हालात बहुत खराब आपके सामने हैं, अब गैस की बदली की वजह से बहुत परेशान है हम। शहरियों का कहना है कि गैस की बदतरीन लोड शेडिंग ने जीना दो भर कर दिया है। 140 रुपए किलो गैस भरवा के शाम को पल्ले से फिर भरवाते हैं। हालत ये आई हुई है कि दिन ब दिन डाउन ही होते जा रहे हैं। गवर्नमेंट इस तरफ देखती नहीं है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गैस की लोड शेडिंग का मुस्तकिल बुनियादों पर सद्देबाब किया जाए। गैस की बदतरीन लोड शेडिंग ने जहां आम शहरियों को शदीद ज़हनी अज़ियत से दोचार किया है, वहीं पर एलपीजी की बढ़ती कीमतों ने उनके माली मामलात को भी बुरी तरह मुतासिर कर दिया है। कैमरामैन तनवीर गिलानी के साथ सरदार अली खान, मुल्तान। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें, मुल्तान में वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म पर कौमी अखराजात में कम करने का सिलसिला जारी है। रेलवे मुल्तान डिवीजन को सोलर पर मुंतकिल करने का असूली फैसला। रेलवे हेडक्वार्टर ने डीएस रेलवे नवीद मुबशर का सोलर मुंतकिली पर प्रपोजल मंजूर कर लिया है। सोलर मनसूबा टेंडर के लिए दरखास्तें तलब कर ली गई हैं। सोलर पर मुंतकिली से माहाना 2 लाख रुपए से ज्यादा की बचत होगी। मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे गौहर रहमान। जी बिल्कुल, पाकिस्तान रेलवे में अखराजात कम करने का सिलसिला जारी है। डीएस रेलवे नवीद मुबशिर की जानिब से जब ओहदे का चार्ज संभाला गया तो उनकी जानिब से भी बड़ा ऐलान सामने आया था कि मुल्तान डिवीजन में जो अखराजात है उनमें मजीद कमी लाई जाएगी। खुसूसन तौर पर जो बिल है इलेक्ट्रिसिटी के, उनमें कमी लाई जाएगी। और ऐलान किया गया था कि मुल्तान के डीएस ऑफिस को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल किया जाएगा। इस हवाले से हेडक्वार्टर को प्रपोजल भेजा गया था। हेडक्वार्टर की जानिब से प्रपोजल मंजूर कर लिया गया है और जो है तमाम इस प्रपोजल के तहत जो बिडिंग का अमल है वो 30 जनवरी को होगा। डीएस रेलवे नवीद मुबशिर हमारे साथ मौजूद है। सर, आपने ये बड़ा जबरदस्त ऐलान किया था, इसका प्रपोजल आपका मंजूर कर लिया गया है। कितनी बचत होगी मुल्तान डिवीजन को, जो हेड ऑफिस को आप यहाँ पर जो है सोलर के ऊपर कन्वर्ट करने जा रहे हैं? हमने आते ही कोशिश ये की है कि हमारा जो एग्जिस्टिंग बिजली का बिल है उसमें कमी वाक़या हो, तो हम 26 लाख रुपए की बचत पर मंथ कर रहे हैं, जो कि 15% बनती है बिजली के टोटल अखराजात का। लेकिन बिजली का टैरिफ बढ़ता जा रहा है और हमें जो रेलवेज़ को बिजली मिल रही है वो कमर्शियल हमें टैरिफ पे मिल रही है, जो कि रेट बहुत ज़्यादा हाई है। तो 43 लाख के लगभग का ये प्रोजेक्ट है, जिसपे हमें पर मंथ 2.25 लाख की बचत होगी और ये पैसे 2 साल से कम मुद्दत में रिकवर हो जाएंगे और 25 साल के लिए ये सोलर सिस्टम ऑपरेटिव होगा। जी बिल्कुल, पहले ही जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की मद में जो है बचत का सिलसिला जारी है। 26 लाख रुपए माहाना जो है वो बचाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ अब ये फैसला किया गया है कि मुल्तान के डीएस ऑफिस को, तमाम दफातर को सोलर सिस्टम पर 26 लाख माहाना बचाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया गौहर, आपने अपडेट किया। मुल्तान में जनरल बस स्टैंड की टर्मिनल फीस का ठेका बस स्टैंड टर्मिनल को 3 करोड़ 37 लाख 10 हजार से नीलाम कर दिया गया। ठेका मुकर्रर करदा सरकारी बोली से ज्यादा कीमत पर दिया गया।
ठेके की नीलामी में 4 कॉन्ट्रैक्टर ने हिस्सा लिया है। ठेकेदार राव शकील एंड कंपनी को अलॉट कर दिया गया। नीलामी डिप्टी कमिश्नर की जानिब से तश्कील दी गई है। कमेटी की निगरानी में हुई। एडीसी रेवेन्यू मोहम्मद तैयब खान एडीसी हेडक्वार्टर कमेटी में शामिल हैं। एसी सिटी आबदा फरीद, सेक्रेटरी आरटीए राना मोहसिन और सीओबी कमेटी में शामिल हैं। आपको बताते चलें, मुल्तान जनरल बस स्टैंड की टर्मिनल फीस का ठेका हो गया है। बस स्टैंड टर्मिनल को 3,37,10,000 रुपए में नीलाम कर दिया गया। दीगर खबरों में नाज़रीन आपको बताएं कि मुल्तान में पीएचए मुल्तान की जानिब से जश्न बहारा की तैयारियों का आगाज हो गया है। जश्न बहारा पर ग्रीन बेल्ट्स में 12,000 से जायद पौधे लगाने का ऐलान किया गया है। जश्न बहारा फेस्टिवल से मुतालिक तमाम तर तैयारियां अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो रही हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे अली रियाज से। अली, बताइएगा कहां तक तैयारियां पहुंची हैं? बिल्कुल, शहर मुल्तान में पीएचए मुल्तान की जानिब से जश्न बहारा की तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं। इस सिलसिले में मौजूद है मुल्तान में पीएचए की नर्सरी में, जहां पर मालियों की जानिब से जो जश्न बहारा में जो मुख्तलिफ इकसाम के फूल, जिसमें पटोनिया, लेजर्ड और दीगर जो मकामी और जो बाहर के पौधे हैं वो पेश किए जाएंगे, तो उनकी पनीर लगाने का अमल शुरू कर दिया गया है। इस सिलसिले में मौजूद चेयरमैन पीएचए उनसे पूछते हैं कि इस बार जश्न बहारा पार्कों में तो होगा, लेकिन ग्रीन बेल्ट्स के हवाले से क्या हिकमत अमली तैयार किया गया? सर बताइएगा, इस बार जश्न बहारा के मौके पर ग्रीन बेल्ट्स को आप किस तरह सजाएंगे? हमने ये पटूनिया एक खास खूबसूरत है, उसमें कई रंग होते हैं। उसके अलावा 10-12 किस्म के और जो फ्लावर्स हैं उनको हम जश्न बहारा के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं। उसकी पनीरी लग चुकी है। उम्मीद बड़ी है 20 मार्च से लेके 30 मार्च के दरमियान हमको डेट रखेंगे। इस बार हमारी कोशिश है जश्न बहारा का जो फंक्शन करें हम मेन रोडों पर करें, क्योंकि गवर्नमेंट की कोविड की वजह से गवर्नमेंट ने भी पाबंदी लगाई है, रश ना हो, तो हम ओपनली इसको ग्रीन बेल्ट्स पे लेके जाएंगे ताकि जो स्पेशल लोग आते हैं आके देखते हैं और बाकी लोग महरूम रह जाते हैं उससे। मेरी ज़ाती ख्वाहिश ये होगी, हम इसके लिए हम पूरे बोर्ड की मीटिंग भी बुलाएंगे, मशवरा भी करेंगे कि इसको हम पार्क के ग्रीन बेल्ट्स पे ले जाएं ताकि आते जाते हुए लोग, ये फैमिलीज आके वहां उसको देख सकें और उसको एंजॉय कर सकें जश्न बहारा को। और इंशाल्लाह हम एक खूबसूरत समा इस दफा तो हम मुख्तलिफ पार्टियों को हमने लेटर भी लिखे हैं और कमर्शियल इसको करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसमें कम से कम पीएचए के पैसे खर्च हों, लोग आके इन्वॉल्व हों, लोग इसमें इन्वॉल्व हों। जी, इस बार जो जश्न बहारा फेस्टिवल होगा जो कि 20 से 30 मार्च के माबैन। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली, आपने अपडेट किया। शुजाबाद के नवाही इलाके कोटली नजामत के रिहायशी मोहम्मद इमरान शहीद की आज 16वीं बरसी है। मोहम्मद इमरान शहीद ने बर्फ पोश चोटियों पर मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हुए जाम शहादत नोश किया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा मुसव्विर इंसारी से, जो कि शहीद मोहम्मद इमरान की वालदा के हमरा मौजूद हैं। मुसव्विर बताइएगा। बिल्कुल, इस टाइम हम शुजाबाद के इलाके कोटली निजाबत के अंदर मौजूद हैं, जहां के रिहायशी मोहम्मद इमरान ने 11 जनवरी 2004 के अंदर सियाचिन के मकाम पर जमा देने वाली सर्दी के अंदर अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हुए जाम शहादत नोश की। उनके जान का नजराना जो है उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए हम उनके अहल खाने के साथ मौजूद हैं। उनकी वालदा हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं कि वो अपने बेटे के हवाले से उनकी जो तालीम हासिल की और उसके बाद जो आर्मी में गए वो इस हवाले से हमें क्या कहते हैं। अम्मा जेड़ा तुहाडा पुत्र ही मोहम्मद इमरान, उनके हवाले नाल तुहाडे क्या याद है, तुहाडे दिल च क्या होंदे? सारे यादां च हैं असां वादा मैं बस फौज दी नौकरी घिनसा, मैं लड़सा, मैं दुश्मना को मरेसा, मैं दुश्मन जंग लड़सा, मैं मेरे को शौक है लड़न दा, असा बहुत शौक है मेरे को लड़न दा, मैं जंग लड़सा दुश्मना को मुका के हिके बारी असा आसूं। ते बिया मेरा पोतरा है ओ यार सवाल उन आखे मैं वेना सा कुछ शौक है, मैं बई नौकरी नहीं घिनता, मेरे को शौक है मैं वो फौज वाली नौकरी घिनसा, असा दुश्मना को मरेसूं। बिया मेरा पोतरा है वो कुछ शौक है मैं भी वेसा, मैं वो नौकरी घिनसा अपने चाचू वाली इमरान हवलदार वाली नौकरी घिनसूं। अच्छा अम्मा, उन्होंने तो कोई खिदमत करे ने? ताड़ी खिदमत करे ने, डाढ़ी खिदमत करे ने, रोटी चाह में ना, खीर दूध का गिलास चाह में ना, पानी का गिलास चाह में ना, वो मेरे कट्ठे होने डाढ़ी खिदमत करे ने, जिवें कि करन दे हक हो डाढ़ी खिदमत करे ने जी। छुट्टियों के दिनों पे आकर अपनी वालदा की भी बहुत खिदमत करते थे और इसी तरह उनके नक्शे कदम पे चलते हुए उनका भतीजा और उनका एक और भतीजा भी आर्मी के अंदर जाने के लिए तैयार है और वो अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए तैयार है। यही जज्बा जो है शोहदा के घरों के जज्बात और हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने वाले, इसी मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने वाले मुसव्विर इंसारी, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चिश्तिया में रेस्क्यू 1122 की बिल्डिंग 4 साल बाद भी गैर फाल। 6 लाख की आबादी रेस्क्यू 1122 की सहूलियात से महरूम है।
चिश्तिया से अपडेट करेंगे जाहिद हुसैन। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चिश्तिया का रेस्क्यू 1122 के ऑफिस के बाहर। साबका अदवार में 2016 के अंदर इस बिल्डिंग की संगे बुनियाद रखी गई, 2017 के अंदर इसका इफ्तिताह भी हो गया, लेकिन 4 साल गुजर गए, अभी तक इस बिल्डिंग को ना तो ऑफिशियल किया गया, ना तो यहाँ पर अमला तैनात किया गया, ना यहाँ पर एम्बुलेंस हैं, आग बुझाने वाली गाड़ियाँ भी नहीं है, यहाँ पर कोई निज़ाम अभी तक ऑपरेट नहीं हुआ। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है। रोजमर्रा की बुनियाद पर जो एक्सीडेंट के जो हालात पैदा होते हैं, उनके लिए रेस्क्यू 112 की टीमें बहावल नगर से यहाँ पर आती हैं, जहाँ से 50 किलोमीटर दूर बहावल नगर है। मेरे साथ जो शहरी हैं वो मौजूदा हुकूमत से इस बारे क्या मुतालबा करते हैं, उनकी मौजूदा हुकूमत से इस रेस्क्यू 1122 की टीम के लिए, इस बिल्डिंग के लिए क्या मुतालबात है, मजीद उनसे जानते हैं। भाईजान आप ये बताएं, ये बिल्डिंग अभी तक मुकम्मल नहीं हुई, आप हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं? मैं तो यही मुतालबा करता हूँ कि ये जो नामुकम्मल चीज़ें इन्हें पूरी की जाएँ, और जो ये एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, मरीज पड़ा रहता है, वहाँ पे कोई सहूलत नहीं होती उसको। अगर ये सहूलत हमें मिल जाए, कोई भी आदमी यानी कि वहाँ से फ़ोन करे तो इनके पास ये यहाँ हर चीज़ मौजूद हो और अच्छा काम करें यहाँ पे। जी ये यहाँ के शहरी रेस्क्यू 1122 सहूलियात से महरूम है। बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। मियां वाली के नवाही इलाके दिल्ले वाली के मकीनों का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। मकीनों का कहना है कि कई सालों से मेन गली में सीवरेज का पानी जमा है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अख्तर मजाज से। अख्तर कहिएगा किन मुश्किलात का सामना है, क्यों तवज्जो नहीं दे रही इंतजामिया इस तरह? बिल्कुल, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का आबाई हल्का है और इस आबाई हल्का का इलाका है दिल्ले वाली। मोहल्ला शमसाबाद की ये मेन गली जो है अरसा दराज से यहाँ पे सीवरेज पानी जमा है। यहाँ के मकीनों को शदीद मुश्किल का सामना है। मकीन सरापा एहतजाज हैं। कुछ मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे इस सवाल से बात कर लेते हैं। बताइएगा क्या कहेंगे जी इस हवाले से? आपने डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से इस सवाल से बात की कि ये सूरत हाल है, क्या कहते हैं मकामी नुमाइंदगान, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलीम इकबाल शाहवानी शमसाबाद। जनाब असां सारन को गया MPA MNA कोआर्डिनेटर अहमद खान साहब को और DC साहब की दरखास्तां दी, साड़ी कोई सुनवाई नहीं हुई। साढ़े ये जनाब साड़ियाँ मस्जिदां खलियान, कोई नमाजी साढ़े नमाज से नहीं मान सकता पाया। ये हालत तुस देखते पे सारा कैमरे के अगे। इधर साड़ी बच्चियां का स्कूल है, जिस दिन बारिश आए साड़ियाँ बच्चियां सलवारां टांग के इतों गुजर के वेंदियां, बहुत वेंदियां ने। अगर वेंदियां तो सलवारां टांग के, कोई साड़ी ना कोई गड्डी बन सकती है, ना कोई तुस पिछ भी देख आए हो सारा, ये भी देखते पे हो, कोई साड़ी को ना गड्डियां नहीं, कोई मैयत हो वजह अस गड्डी से लेके वेंदा जी। यहाँ पे कोई मार्ग हो जाए। अख्तर मजाज आपका शुक्रिया। उधर खानपुर मोहम्मदपुरा में साबिका दौर में शुरू होने वाला पार्क मुकम्मल नहीं हो सका, पार्क टूट फूट का शिकार हो गया है। अपडेट करेंगे इस हवाले से जिशान डोगर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मोहम्मदपुरे के इलाके में मौजूद हूँ। इस इलाके के लिए जो है मुस्लिम लीग नून के दौर में जो है मोहम्मद इजाज शफी जो उस वक्त के MPA थे, उन्होंने पार्क का मंसूबा शुरू किया। इस पार्क का मंसूबा जो मोहम्मदपुरे और दीगर इसके करीबी इलाका मंजूर कॉलोनी, मजीद कॉलोनी, इकबाल नगर, इस तरह दीगर जो इलाके हैं इस पार्क से वो इलाके मुस्तफीद होने थे, लेकिन इस पार्क का मंसूबा अभी तक भी मुकम्मल नहीं किया गया क्योंकि काम अधूरा छोड़ दिया। इस इलाका मकीन के जो मोहम्मदपुरे के इलाके का मकीन है वो इस वक्त हमारे मौजूद है। मजीद हम उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा इस पार्क को क्यों नहीं मुकम्मल किया गया, जो काम हुआ भी हुआ है वो भी टूट फूट का शिकार हो रहा है? चौधरी इजाज शफी साहब के दौर में जी ये काम स्टार्ट हुए थे खानपुर में मुख्तलिफ पार्क होंगे, उनमें एक मोहम्मदपुरे का पार्क भी था जिसमें मोहम्मदपुरे में मजीद कॉलोनी, मंजूर कॉलोनी, अहमद टाउन, ये काफी सारे इलाके वगैरह लगते हैं, लेकिन ठेकेदार जो थे वो आधा काम करके अधूरा काम छोड़ के भाग चुके हैं, जिसकी वजह से इस टाइम यहाँ के जो बच्चे हैं, बड़े हैं, वो चोरियां, चुकारियां और नशे में लग रहे हैं। हमारी अपील है वजीर आला पंजाब से, इमरान खान साहब से कि प्लीज ये इलाके ये काम है ये करवाया जाए, और हमारी अपना सिफारिश, अपना गुजारिश है जनाब शेख फयाजुद्दीन साहब से, MNA साहब से कि वो इसके लिए फंड रिलीज करें और हमारे ये जो मसले हैं ये हल करें और हमारी नौजवान नस्ल जो तबाह हो रही है, नशे में लग रही है, उसे बचाया जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि को हल किया जाए। बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। लियाकतपुर बस्ती कुंजान का पार्क बुनियादी सहूलियात से महरूम है। लियाकतपुर से अपडेट करेंगे हसन महमूद। मैं लियाकतपुर बस स्टैंड के करीब एक तफरीही पार्क में मौजूद हूँ। तफरीही ये पार्क 2019 में बनाया गया था, म्यूनसिपल कमेटी के ज़ेरे निगरानी चलने वाला ये पार्क है। ये तकरीबन आधे एकड़ के रकबे पे जो है ये मुहित है। मोहल्ला गुंजान के जो मकीन हैं उनके लिए ये तफरीही के लिए पार्क बनाया गया था। यहाँ पे देखा जा सकता है, अगर मेरे कैमरामैन यहाँ पे दिखाएं तो तफरीही के लिए यहाँ पे झूले तो लगाए गए थे। यहाँ पे कचरे के जो हैं इस
तफरीही पार्क में अंबार लगे हुए हैं, ना तो यहाँ पे ग्रासी प्लाट लगाया गया है, ना यहाँ पे जो पौधे हैं वो लगाए गए हैं। जो पार्क है यहाँ पे अबतर सूरत हाल जो है, अबतर सूरत हाल यहाँ पे देखी जा सकती है। पार्क की अबतर सूरत हाल है। यहाँ पे नन्हे मुन्ने बच्चे आए हुए हैं तफरीह करने के लिए। हम इनसे जानते हैं, बेटा ये बताइएगा, आप लोग यहाँ पे खेलने के लिए आते हैं, तफरीह के लिए तो कुछ भी मौजूद नहीं है, कचरे के अंबार लगे हुए हैं, ग्रासी प्लाट भी नहीं है। यहाँ हम कचरे के बाहर हैं, यहाँ पौधे और वो लगने चाहिए, ग्रासी प्लाट हो हमें चाहिए। जी बिल्कुल, इनकी तरफ से जो है बच्चों की तरफ से यही बताया जा रहा है कि ग्रासी प्लाट नहीं है, खेलने में दुश्वारी का सामना इन्हें होता है। मजीद एक और, बेटा आप बताइएगा, आप यहाँ पे खेलने के लिए आए हैं, क्या यहाँ खेलते हैं आप लोग? यहाँ पे तो कचरे के भी अंबार हैं। यहाँ हम खेलने आते हैं, यहाँ पे बहुत कूड़ा क्रिकेट है, हमारे पैर गंदे हो जाते हैं। यहाँ पे मैच भी खेला जाता है और यहाँ पे पानी की सहूलियत भी नहीं है और यहाँ पे ग्रासी प्लाट होना चाहिए। जी बिल्कुल, इन बच्चों की ग्रासी प्लाट होना चाहिए, बच्चों का ऐसा कहना है। हसन आपका शुक्रिया। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के चीफ ऑफिसर किरोही से गुफ्तगू हुई है। चीफ ऑफिसर मोहम्मद शफीक ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अफसरान और मुलाजमीन की कारकर्दगी पर तहफ्फुजात का इजहार कर दिया है। किन तहफ्फुजात का इजहार किया गया है, बताएंगे महमूद जहीर। महमूद बताएगा। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने बहुत हद तक गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनीज और जिन गैर कानूनी के जिनके प्रोसेस जारी थे उनको स्नब किया और उनका कारोबार यानी कि खरीदो फरोख्त को बंद किया। लेकिन इसके बावजूद इसमें कोई शक नहीं कि अभी भी गैर कानूनी डिक्लेयर जो गैर हाउसिंग स्कीम्स हैं या लैंड सब डिवीजन हैं वहाँ पर प्लाट्स की खरीदो फरोख्त जारी है। ये खरीदो फरोख्त कैसे हो रही है, क्या मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन अमला इसमें शामिल है? इस हवाले से जानते हैं, चीफ ऑफिसर हैं मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन बहावलपुर के चौधरी मोहम्मद शफीक साहब, उनसे जानते हैं कि असल मामला क्या है। सर जरा इस हवाले से बताइए। इस हवाले से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमने पाबंदी लगा के रजिस्ट्रार को और सब रजिस्ट्रार को हमने बाकायदा लेटर लिखे हुए हैं कि ये कॉलोनियां हैं, गैर कानूनी हैं, इनको आप बैन करें, इनका जो सेल आउट कर रहे हैं, जो सेल ना करें। लेकिन होता ये है कि जो मेरे नोटिस में आया, मैं भी इस बात पे बड़ा तशवीश में हूं कि ये कैसे हो रहा है कि फिर भी कोई ना कोई प्लाट सेल हो रहा है। ये ऐसे फिर मुझे ये पता चला रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कि जनाब वो एक फर्द बनाते हैं पटवारी से, कॉलोनी का नाम नहीं लिखते, सिर्फ लिखते हैं कि 10 मरले जगह फरोख्त करना चाहता है फलां से फलां बंदे को, उसके ऊपर ये आगे ट्रांसफर कर देते हैं। वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहता है कि जी हम उसके ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उसमें कॉलोनी का नाम नहीं लिखा हुआ। इसमें तो आप अफसरान मामले का नोटिस लें। बहुत शुक्रिया महमूद, आपने अपडेट किया। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शोएब तरीन का तलेरी कैनाल का दौरा। डीसी का तलेरी कैनाल के अतराफ में पार्क बनाने का फैसला। मेन रोड के अतराफ में डिप्टी कमिश्नर का ग्रिल लगाने का फैसला। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और तहसील काउंसिल के अफसरान भी डिप्टी कमिश्नर के हमरा थे। मुल्तान की जिले अदालतों की बात करेंगे। मुल्तान की जिले अदालतों में साल 2020 में कोरोना वबा के दौरान कई माह तक रेगुलर मुकदमात की समाअत मुअत्तल रहने से इस वक्त ज़ेरे समाअत मुकदमात की तादाद 66,000 से ज्यादा हो गई है। मजीद जानेंगे महर इमरान से। महर इमरान बताइएगा। बिल्कुल, मुल्तान की ज़िलाई अदालतों में हम अगर केसेस की बात करें तो कोरोना वबा की वजह से गुज़िश्ता कई सालों की जो निस्बत इस मरतबा जो पेडेंसी है, ज़ेर इल्तवाक़ केसेस हैं, उनकी तादाद बहुत जो है वो बढ़ चुकी है और जिसकी जो ज़्यादा वजूहात जो बताई जा रही हैं वो कोरोना के सबब जो रेगुलर मुकदमात थे उनको स्टॉप कर दिया गया था। अगर हम बात करें इस वक्त 66,103 मुकदमात जो हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं और इसी तरह गुज़िश्ता सालों की बात करें तो 2018 में ये मुकदमात की तादाद 63,000 थी। 19 में जब मॉडल कोर्ट्स बनाई गई और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये वाज़ेह अहकाम दिए गए कि इनको जल्द अज जल्द निपटाया जाए तो ये मुकदमात की तादाद कम होते हुए 50,000 तक आन पहुंची थी। लेकिन उसके बाद अब जो गुज़िश्ता साल है 2020 जिसमें कोरोना भी हुआ और अब जो है ये फिर 66,000 से जो इसकी क्रॉस जो तादाद है वो बढ़ चुकी है। इनमें हम अहम अगर केसेस की बात करें तो मुल्तान के अहम MNAs केसेस की तादाद बढ़ती चली जा रही है। महर इमरान आपका शुक्रिया।